भोलू, मुझे माफ कर दो। यदि मैंने उस दिन तुम्हारी बात मानी होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आगे से मैं कभी भी बिना परखे किसी को दोस्त नहीं बोलूंगी। सोनपुर के जंगल में बकरी और गधा रहते थे। दोनों बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे, तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ भेड़िया उन्हें देख रहा था। अरे वाह, आज बकरी खाने को मिलेगी। वैसे भी बकरी को खाए कई महीने हो गए हैं। इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना पड़ेगा। चालाक भेड़िया बकरी को खाने की योजना बनाता है। तुरंत दिमाग में एक योजना आती है। भेड़िया वहीं पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर गधा और बकरी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। यही सोचकर दोनों वहां आसपास देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पीछे भेड़िया नजर आता है। दोनों उसके पास जाते हैं, तभी बकरी भेड़िया से बोलती है, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना रो क्यों रहे हो? रोहूं नहीं तो क्या करूं? मेरी माँ को पापी शेर खा गया। मैं अनाथ हो चुका हूँ। अब मेरे पास ना तो दोस्त है और ना ही माँ। मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दे। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हें जब भी अकेला महसूस हो तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाओ। हम सब साथ में मिलकर खेलेंगे। अरे लाली, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। भोलू, तुम हर जगह ऐसी ही बातें क्यों करते हो? देखो वो कितना रो रहा है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। माँ के जाने का दुख क्या होता है कि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तुम कितनी अच्छी हो लाली, तुम मेरा दर्द समझ पा रही हो। मुझे तुम जैसा ही दोस्त चाहिए था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो काफी देर हो चुकी है। फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। इतना बोलकर लाली और भोलू दोनों वहां से चले जाते हैं। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और समझ जाता है कि बकरी बहुत नादान है, उसका मन बहुत मासूम है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गई। अगली सुबह लाली भोलू के साथ खेल रही होती है, तभी भेड़िया वहां आता है। लाली, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। क्या हम साथ में खेल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो। अब हम साथ खेला करेंगे। लाली, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी है। अरे भोलू, तुम जितना छोटे हो उतने ही खोटे हो। एक बात बताओ भोलू, जब तुम्हारी और बकरी की दोस्ती हुई थी तब तुम शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा समय लगता है, और जब बकरी और मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ भोलू, बात को समझने की कोशिश करो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी भेड़िए ने बिल्कुल सही कहा। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? देख लाली, तू मेरी दोस्त है। तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है, और मुझे लगता है कि तुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाकी तेरी मर्जी। इतना बोलकर भोलू नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब बकरी उसे रोकने का प्रयत्न करती है। मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। भोलू, 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। लाली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भोलू लाली की एक नहीं सुनता और नाराज होकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर भेड़िया बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि लाली और भेड़िए के बीच भोलू एकमात्र कांटा था जिसे भेड़िया हंडाना चाहता था। रुको भोलू, अरे रुको तो सही। भेड़िया लाली को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, मगर भोलू के जाने के बाद लाली भी उसके पीछे चल देती है और जाते जाती भेड़िए से कहती है, भेड़िया भाई, बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर भेड़िया परेशान हो जाता है। मैंने तो सोचा था जैसे ही ये भोलू गधा हमारे रास्ते से हटेगा वैसे ही मैं इस बकरी का शिकार कर लूंगा, लेकिन बकरी तो चली गई। कोई बात नहीं, बकरी अब चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय इंतजार क्यों ही ना करना पड़े। भोलू एक पेड़ के पीछे छिपकर भेड़िए की सारी बात सुन रहा था। मुझे पता था भेड़िए, तू दोस्त की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है, मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी दोस्त लाली की जान बचा के ही रहूंगा। फिर भोलू भागता हुआ लाली के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब बकरी कहती है, भोलू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम भेड़िए को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के लिए ऐसी बातें बोलो। भगवान ने उसे उसकी माँ छीनी है और तुम उसकी ऐसे बुरे समय में ऐसे बुरे शब्द बोल रहे हो। लाली, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। भोलू, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी। लाली, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ लाली, मगर मेरी बात याद रखना, सीधे वृक्ष ही जल्द ही कटते हैं। मतलब कि जो सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। इतना कहकर भोलू नाराज होकर वहां से चला जाता है। भोलू से दोस्ती टूटने के बाद लाली कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं। उधर भेड़िया लाली बकरी का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब भेड़िए से रहा नहीं जाता, तब एक दिन भेड़िया लाली के घर पर आता है। लाली, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगी? वहां जाकर हम ताज़ा ताज़ा मक्का खाएंगे और ऐश करेंगे। भेड़िया भाई, आपसे दोस्ती करने को लेकर मेरी और भोलू की दोस्ती टूट गई, इसीलिए कहीं भी जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि भोलू तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो ये है कि हम भेड़िए की प्रजाति ऐसी होती ही है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। लेकिन सच बताऊं तो सभी भेड़िए एक जैसे नहीं होते। हाँ, मैं जानती हूँ कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो अच्छे भेड़िए हो, मगर ये बात मैं भोलू को कैसे समझाऊं? अरे, ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें मक्के के खेत में जाना होगा। वहां जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम भोलू के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि ताज़ा ताज़ा मक्का भेड़िया उसके लिए लेकर आया है, तब उसे तुम्हारी सही पहचान होगी कि तुम कितने अच्छे हो। हाँ हाँ, अब चलो जल्दी से मक्के के खेत में जाते हैं। लाली, बकरी और भेड़िया दोनों उछल कूद करते हुए मक्के के खेत में जाते हैं। लाली मक्का देखकर बहुत खुश हो जाती है और पेट भरकर मक्का खाती है। भेड़िया अपने नापाक इरादे के साथ लाली को देखकर सोच रहा था, नादान लाली, तू पेट भर के मक्के खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब बकरी का पेट भर जाता है, तब बकरी कहती है, भेड़िया भाई, मेरा पेट भर चुका है, चलो अब हम घर चलते हैं। लाली, तुम्हारा पेट तो भर गया है, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताज़ा ताज़ा मक्का खा लो ना भैया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ सिर्फ मुझे मक्का खिलाने लाए हो? हाँ, तुम मेरी दोस्त जो हो। भेड़िया भाई, अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बकरी का गोश्त खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तू बड़ी भोली है लाली। अरे भाई, तुझसे दोस्ती सिर्फ तुझे खाने के लिए ही मैंने की है। चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना बोलते ही भेड़िया बकरी को अपने पंजों में दबोच लेता है। तुम्हारे दोस्त बोलू ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गई है तू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली होती। हाँ, मगर अब पछताएगी। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लाली बचने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ भोलू, तुम कहाँ पर हो? बचाओ भोलू।
भोलू को मालूम था कि भेड़िया बकरी को कभी भी मार सकता है, इसीलिए भोलू ने लाली को भेड़िए से बचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। भोलू ने भेड़िए के नापाक इरादे के बारे में पहले से ही शेर सिंह को बताकर रखा था। जैसे ही लाली की चीखें सुनाई देती हैं, वैसे ही जंगल के प्राणी लाली को बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। रुक जा भेड़िए, अगर बकरी को खरोच भी आई तो तेरा बचना मुश्किल है। अरे मगर तुम सब यहाँ कैसे आ गए? दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। हाँ, भेड़िए भोलू और लाली हमारी दोस्त हैं, इसीलिए कहता हूं अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो लाली को छोड़ दे और चला जा यहाँ से। सबको गुस्से में देख अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया बकरी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। भेड़िया से जान बचने के बाद लाली की जान में जान आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहना है तो भोलू को कहो, अगर सही वक्त पर आकर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होती। भोलू, मुझे माफ कर दो। यदि मैंने उस दिन तुम्हारी बात मानी होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आगे से मैं कभी भी बिना परखे किसी को दोस्त नहीं बोलूंगी और ना ही दूसरे के चक्कर में तुमको छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। अरे लाली, उदास मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम मन की बहुत सुंदर और भोली हो। तुम तो सबको अपना मानती हो, लेकिन सब पर हद से ज्यादा विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर वही लोग हमारा फायदा उठाते हैं। लाली, मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, इसीलिए दोस्ती करने से पहले हमें दोस्त को परखना जरूरी है। तो देखा दोस्तों, हमारी दोस्त वही होता है जो अपने भटकते हुए दोस्त को सही राह पर ले आए। अगर हमारा दोस्त कुछ गलत लोगों के संपर्क में आए तो हमें चाहिए उसको सही रास्ता दिखाना और अपने दोस्त को बचाना। थोड़े लड़ाई झगड़े के कारण हमें अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए और किसी के आने से हमारे साथ जो पहले से है उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की हमारी कहानी का यही मुख्य उद्देश्य है। दोस्त एक बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो हमेशा आपका साथ दे, मेरी तरह। कहानी अच्छी लगे तो अपने प्यारे दुलारे दोस्त को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।